Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to study about nervous tissue. हमने पिछले वीडियो के अंदर मस्कुलर टिश्यू को पढ़ा था. अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैंने नर्वस टिश्यू को कुछ पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नर्वस टिश्यू हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स: डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक आपके लिए डायग्राम बना लिया है नर्वस टिश्यू का. दिस इज बेसिकली अ सिंगल नर्व सेल, या आप इसे बोल सकते हो न्यूरॉन. व्हाट कैन यू कॉल दिस? यू कैन कॉल दिस न्यूरॉन. ठीक है, अब नर्वस टिश्यू पढ़ने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नर्वस सेल, न्यूरॉन हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है. सो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज़ टू ट्रांसपोर्ट द स्टिम्युलस. हमारी बॉडी में जितने भी मैसेजेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, जितने भी मैसेजेस पास होते हैं, हम बाहर से कोई सिग्नल लेते हैं, तो वो सारा ट्रांसफ़र कौन करता है? हमारा नर्व सेल. कौन से वे में ट्रांसफ़र करता है? इट ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स. कौन से फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स. उसे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्सेस. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट नर्व इम्पल्सेस. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सब पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड आई एम टीचिंग यू. अब सडनली मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आई एम फीलिंग वेरी हॉट, आई शुड ऑन माई AC और आई शुड ऑन द फैन. तो ये जो इम्पल्स आया मेरे अंदर, ये किसकी वजह से आया? दिस इज बिकॉज ऑफ माई नर्व सेल. ठीक है, सडनली आई एम टचिंग अ हॉट वाटर, तो मैं एकदम से हाथ विड्रॉ कर लूँगी. ओके, इफ़ आई एम डूइंग सम अदर वर्क ऑल्सो, और साइड में कहीं पे मेरा हाथ कहीं पे गर्म चीज़ को टच हो रहा है, तो विदाउट इवन नोइंग हम तुरंत से हाथ विड्रॉ कर लेते हैं. ये इतना फास्ट इम्पल्स किसकी वजह से आता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर नर्व सेल. आप एक चेयर पे बैठे हो और आपको पैर में नीचे कुछ सडनली टच होगा, ठीक है, तो आप देखोगे नहीं. सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या होगा? यू विल लिफ्ट योर फीट्स अप. ठीक है, तो वो रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस नर्वस इम्पल्स. ठीक है, तो अब ये इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र होगी वो हम ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे. ये सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसे बोला जाता है डेंड्राइट. क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट. डेंड्राइट का मतलब है ये रिसीवर्स है. ये क्या है? रिसीवर्स है. जैसे आपके घर पे वाईफाई के ऊपर एंटेना लगा होता है, एंटेना क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है. वैसे ये डेंड्राइट्स बिल्कुल वो एंटेना के जैसे काम करेंगे. बाहर से कोई भी मैसेज आ रहा है, कुछ भी है, तो उसको रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स. क्या करेंगे? डेंड्राइट्स विल रिसीव द मैसेज. डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया, उसको फिर दे देंगे यहाँ अंदर वाले हिस्से को हम बोलते हैं साइटोन और सेल बॉडी. अंदर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम? साइटोन, और वी विल कॉल इट सेल बॉडी. ठीक है, अब बीच में यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है. जैसे हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है, वैसे न्यूरॉन भी एक सेल है, उसके पास भी क्या है? न्यूक्लियस है. यहाँ पे जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल. व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस निसल्स ग्रेन्यूल. अब ये निसल ग्रेन्यूल का मतलब है क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स, यानी ग्रुप ऑफ राइबोसोम. तो ये जो राइबोसोम के इस तरह से यहाँ पे ग्रुप्स बने हैं, इनको हम बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल. ओके, ये समझ में आया? अब जैसे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, मसल के अंदर होता है सार्कोप्लाज्म, वैसे जो न्यूरॉन के अंदर फ्लूइड होगा उसे हम बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म. क्या बोलेंगे हम लोग उसे? हम लोग उसे बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म. ठीक है, तो यहाँ पे हमने न्यूरॉन के दो पार्ट्स देख लिए. हमने क्या देखा? हमने देखा डेंड्राइट, हमने देखा साइटोन. अब न्यूरॉन का जो सबसे लंबा हिस्सा है दैट इज एक्सॉन. ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये पार्ट क्या है? इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके नर्वस टिश्यू का. ओके, ये आपके नर्व सेल का. एक्सॉन से आपके मैसेजेस जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगे. ठीक है, यहाँ डेंड्राइट ने जो रिसीव किया, तो डेंड्राइट ने रिसीव किए केमिकल इम्पल्स. अब यहाँ एक्सॉन में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में. ठीक है, आपका जो एक्सॉन है उसके सराउंडिंग एक मैंने कवरिंग बनाई है. ये कवरिंग को बोला जाता है माइलिन शीट.
क्या बोलते हैं ये कवरिंग को? माइलिन शीट. सो कवरिंग अराउंड द एक्सॉन इज नोन एज माइलिन शीट. अब ये जो माइलिन शीट है वहाँ पे बीच बीच में गैप्स है. आपको यहाँ पे ये गैप्स दिखाई दे रहे होंगे. सी दिस, यहाँ पे भी गैप्स है. ये गैप्स को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर. क्या बोलेंगे हम ये गैप्स को? नोड ऑफ रेनवियर. ठीक है. अब आपका जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, जो मैसेज है, वो ये नोड से पास होता है. ऐसे जंप कर करके जाता है. एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, ऐसे जंप करके आपका मैसेज जाता है. माइलिन शीट आपकी जो सेल्स से बनी होती है, वो सेल्स को बोला जाता है श्वान सेल्स. क्या बोलते हैं हम उसे? श्वान सेल्स. ओके. तो एक्सॉन में हमने क्या देखा कि एक्सॉन एक लंबा सा फाइबर है जिसकी कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीट, गैप्स को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, और माइलिन शीट जो सेल्स से बनी है उसे बोला जाता है श्वान सेल्स. ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, या हम उसे बोल सकते हैं टीलोडेंड्रिया. टीलो यानी एंड. ठीक है. यहाँ पे भी नीचे भी डेंड्राइट जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हमने उसे टीलोडेंड्रिया बोला, या हम उसे बोल सकते हैं नर्व एंडिंग. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको एक न्यूरॉन के सारे पार्ट समझा दिए. ठीक है. क्लास 9th नर्वस टिश्यू के अंदर आपको इतना ही करना है. अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बता देती हूँ नर्व सेल के बारे में, तो आपका नर्वस टिश्यू पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा. ओके. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या करता है? मैसेजेस को पास करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल. आपका जो नर्व सेल है ये आपकी बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है. ये मैंने आपको सेल चैप्टर में भी बताया है. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी. उसकी साइज़ कितनी हो सकती है? अप टू 1 मीटर. कितनी साइज़ हो सकती है ये सेल की? अप टू 1 मीटर. आपका जो इसके सेकेंड चीज़ आपको बताऊंगी, आपका जो नर्व सेल है इट कैन नेवर रीजनरेट, क्योंकि ये कभी भी डिवाइड नहीं करता. ये इसलिए डिवाइड नहीं करता क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका नर्व टिश्यू डैमेज होता है या अगर आपकी नर्वस सिस्टम डैमेज है तो वो लाइफ टाइम डैमेज है. इसमें बहुत मिनिमम रीजनरेशन पावर है. अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है बहुत सिवियर वाला, तो क्यों हम उसे ठीक नहीं कर सकते? अगर किसी के स्पाइनल कॉर्ड में, जहाँ पे मेन हमारा पूरा नर्वस टिश्यू लोकेटेड है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसे हम क्यों ट्रीट नहीं कर सकते? क्योंकि आपके नर्व सेल्स कभी भी रिपेयर नहीं करते, कभी भी रीजनरेट नहीं करते. अगर मैं कहीं गिर जाती हूँ, मुझे यहाँ पे एब्रेशन होता है, छिल जाता है, तो 10-15 दिन में वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे वो सेल्स ने क्या किया? रिपेयर किया, रीजनरेट कर लिया. ठीक है. अगर मुझे घाव भी हो जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं. बट आपका नर्वस टिश्यू ऐसा है जो कभी रीजनरेट नहीं करता, रिपेयर नहीं करता. तो अगर आपकी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती है तो आप कभी भी रिकवरी नहीं पाओगे उससे. ठीक है. चलो, अब नर्वस टिश्यू कैसे बनता है ये तो मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया. ठीक है. ऐसे कंटिन्यूअस लाइन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन से बनता है आपका नर्वस टिश्यू. ठीक है. 2 न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स. व्हाट डू वी कॉल दैट गैप? वी कॉल इट साइनैप्स. ओके. सो साइनैप्स इज द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स. ठीक है. अब ये पूरा नर्वस टिश्यू के बारे में आप और डिटेल में पढ़ोगे क्लास 10th के अंदर. क्लास 10th में आपको एक चैप्टर आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अगर आप अभी ही ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जाके यूट्यूब पे मेरी चैनल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वीडियो देख सकते हो, तो आप अभी भी उसको डिटेल में पढ़ पाओगे. बट 9th क्लास के लिए आपको इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.